जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। कथा के अनुसार विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उससे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी माता का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया यानी कि मर गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।